फैसलाबाद में 2 खवातीन को दुकानदारों ने बेलिबास होने पर मजबूर कर दिया। खवातीन के दुकान में दाखिल होने के बाद एक शख्स ने बाहर से दुकान का दरवाजा बंद कर दिया। चोरी का इल्जाम लगाकर मारा, पीटा, बालों और टांगों से पकड़कर घसीटा, जोर जबरदस्ती करके दुकान के अंदर लाया गया, फिर बेलिबास होने पर मजबूर करके दुकान से बाहर निकाला गया। इखलाकियात की धज्जियां उड़ाने वाले जुल्म करते रहे, तमाशा देखने वाले मोबाइल फोन से वीडियोस बनाते रहे। तशद्दुद का निशाना बनने वाली, कचरा चुनने वाली खवातीन की जानने वाली खवातीन ने सड़क पर एहतजाजन खुद को बेलिबास कर दिया। मुतासरा खवातीन के मुताबिक वो पानी पीने दुकान में गई थीं। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 7 मुल्जिमान फरार। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा की जान बचाने की कोशिश करने वाले कौमी हीरो को वजीर आजम इमरान खान का सलाम। कहा, मलिक अदनान ने जिस तरह जान बचाने की कोशिश की उस पर फख्र है। मजहब की आड़ में तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये किस मुआशरे में होता है कि खुद इल्ज़ाम लगाओ, खुद ही जज बन जाओ। आज सारे पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ऐसे वाक़यात नहीं होने देंगे। मलिक अदनान को तमग़ा शुजाअत यौम पाकिस्तान पर दिया जाएगा। सानिया सियालकोट में प्रियंथा की जान बचाने की कोशिश करने वालों में शामिल दूसरे शख्स की शनाख्त आबिद के नाम से हो गई। तलाश जारी। सियालकोट की फैक्ट्री में श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा के खिलाफ सबूर भट्ट ने वर्कर्स को इश्तियाल दिलाया, हुजूम को इकट्ठा किया। डीपीओ सियालकोट का दावा। मुलजिम सबूर भट्ट इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर है। प्रियंथा कुमारा कत्ल केस की तहकीकात के लिए 14 तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी गईं। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत 10 मुलजिमान का किरदार संगीन नौयत का है। उन्हें बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया जाएगा। केस में जेर हिरासत मुलजिमान की तादाद 132 हो गई। कराची में सादा लिबास पुलिस एहलकार के हाथों 16 साल के लड़के को कत्ल कर दिया गया। ट्यूशन पढ़कर आने वाले अरसलान महसूद को औरंगी थाने के सिपाही ने पीछा करके गोली मारी। पुलिस एहलकार ने अरसलान के दोस्त यासिर को भी गोली मारी। टांग में गोली लगने के बाद जान बचाने के लिए जख्मी यासिर मोटरसाइकिल भगा ले गया। यासिर का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने उन्हें रुकने का इशारा किया। वो समझे कि मोटरसाइकिल छीनने आए हैं, इसलिए मोटरसाइकिल भगा दी। फायरिंग से जहां बहक नौजवान अरसलान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। फायरिंग में मुलविस एहलकार ने वाक़ई को पुलिस का मुकाबला जाहिर करने की कोशिश की, जिसे साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के दफ़ात शामिल। शौकत अजीज सिद्दीकी ने फैज़ाबाद धरना केस में TLP धरने को परेड ग्राउंड मुंतकिल करने का हुक्म दिया। उस हुक्म की वजह से उनके मुवक्किल को मौजूदा हालात का सामना करना पड़ा। शौकत अजीज सिद्दीकी पर 2 रेफरेंसेस दायर हुए। आइन किसी जज को निकालने से पहले इंक्वायरी लाजिम करार देता है। इंक्वायरी के बगैर जज निकालने की मिसाल बन गई तो किसी जज को किसी भी बुनियाद पर बरतरफ कर दिया जाएगा। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुवक्किल ने तकरीर अदलिया के खिलाफ की। फौज के खिलाफ करते तो पता चल जाता कि उनका कितना जोर है। जस्टिस मजहर आलम खेल ने कहा कि तकरीर करने पर शो कॉज आया, तकरीर ना होती तो शो कॉज नोटिस ना आता। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने तौहीन अदालत नोटिस का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। कहा कि मरहुमा बीवी से वादा किया था कि हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर लाएंगे, इसलिए बयान हलफी दिया। हक़ाइक़ पर साकिन निसार का सामना करने को तैयार है। बयान हलफी पब्लिक नहीं किया, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हलफी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। बयान हलफी किसी से शेयर नहीं किया और ना ही प्रेस में जारी किया। अदलिया को मुतनाज़ बनाना मकसद नहीं था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि बयान हलफी में ये तासुर दिया गया कि इस अदालत के जज को हिदायत दी गई। आप क्या चाहते हैं कि उन समेत हाई कोर्ट के तमाम जजेस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए? पीर तक ओरिजिनल बयान हलफी जमा करवाएं, वरना 13 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम ने जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाले अपने बयान हलफी की तस्दीक कर दी। अदालत में राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि राना शमीम ने बयान हलफी से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि ये कहा कि उन्होंने अशात के लिए किसी को नहीं दिया। बयान हलफी बरतानिया में राना शमीम के पोते के पास है जिसे हरासा किया जा रहा है। अदालत मोहलत दे ताकि वो बरतानिया जाकर बयान हलफी ला सकें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बरतानिया में पोते को हरासा करने का इल्ज़ाम बहुत संगीन है। आफरीदी साहब बताएं कौन हरासा कर रहा है। 15 नवंबर को जंग और द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में बताया गया था कि गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम ने अपने हलफनामे में इंकशाफ किया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार ने हिदायत दी थी कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज को रिहा ना किया जाए। वफाकी काबीना ने लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू के ख़ानदान से मुलाकात न करने का फ़ैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वज़ीर आज़म और काबीना मुदस्सिर नारू की वालिदा और बेटे से मुलाकात करके उन्हें मुतमईन करें। वफाकी काबीना का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील दायर करने का फ़ैसला। वफाकी काबीना का मौक़िफ़ है कि मुतालिका फ़ोरम्स के बावजूद मामलात काबीना को भेजने के अदालती फ़ैसले बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इख्तियाराती मसलस के आइनी उसूलों के खिलाफ है। ऐसे मामलात को देखने के लिए मुतालिका इदारे मौजूद हैं। EVM पर इलेक्शन कमीशन को जो तसल्ली करना है करे। इलेक्शन कमीशन हो या अपोजिशन, EVM निज़ाम को समझे बगैर तनकीद पर एतराज़ होता है। इलेक्शन कमीशन अपनी शराइत पर टेंडर करे, दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना के इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। अपोजिशन पर भी तनकीद, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की आई वोटिंग के खिलाफ मुहिम सियासी खुदकुशी है। हसन और हुसैन नवाज को भी अपने पापा की पार्टी को वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। बिलावल सारी उम्र बाहर रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुखालफत समझ से बाहर है। ये भी बताया कि अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान की सरजमीन से हवाई सफ़र की इजाज़त दे दी गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब में पूरी क़ुव्वत के साथ बल्दियाती इंतख़ाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कहा बल्दियाती इलेक्शन में मैदान किसी के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी को लाहौर समेत पूरे पंजाब में मजबूत करने का आज़म भी जाहिर किया। उनका कहना था कि 1979 की तरह लाहौर के बल्दियाती इंतख़ाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। नून लीग के नायब सदर मरीम नवाज की बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात। मरीम नवाज की गाना गाने की एक और वीडियो सामने आ गई। इसी तकरीब में हमजा शहबाज ने भी सुर बिखेरे थे। गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज के गाने की ऑडियो सामने आई थी। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा कि जाती उम्रा के बड़े उस्ताद और उनके पूरे ख़ानदान की सलाहियत गुलकारी में ज़्यादा हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम और हमजा की गाना गाने की वीडियो सामने आई, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। हमारा एतराज़ है कि वह हमारे पैसों पर शादियां ना करें। 800 अरब रुपए रिकवरी की रकम कहां जमा कराई? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जवाब देने के लिए चेयरमैन नैब की पेशी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि वो अपनी रिकवरी की तफसील खजाना डिवीजन को क्यों बताते। चेंबर में समाअत का मौका दें, सबको बताएंगे कि क्या हो रहा है। गुज़श्ता इजलास में PAC को बताया गया था कि वजारत खजाना को नैब से सिर्फ 6 अरब 50 करोड़ रुपए मिले हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई न होने से मुतालिक सवाल पर कहा कि हुकूमत के खिलाफ आज तक कितनी शिकायत आई हैं? क्या बिलियन ट्री, मालम जब और BRT के बारे में नैब ने कार्रवाई नहीं की? चेयरमैन नैब की पोजीशन रोजाना उजरत वाले मुलाजमीन की सी है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का तंज। कहा कि चेयरमैन नैब सियासी इंजीनियरिंग करते हैं जिसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब देते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि जिन पर मुकदमात चल रहे हैं उनके कॉमेंट्स की कोई हैसियत नहीं है। सेलेक्टिव एहतसाब की बात 100% गलत है। ऐसा एहतसाब न माजी में हुआ न कभी होगा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के छठे दौर का इनेकाद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इजलास स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इजहार है। आलमी बिरादरी अफगान अवाम की इंसानी और माशी मुआवनत के लिए मौसर और फौरी इक़दामात करे।
अगर अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो उसके मज़मरात सबको भुगतना होंगे। भारत ने हमारी अमन की ख्वाहिश का एहतराम करने के बजाय मकबूजा कश्मीर में गैर आइनी इक़दाम किए। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्ट्रॉनिक वोट का हक देकर उन्हें मज़ीद बाइख्तियार बनाने की संजीदा कोशिश की है। शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल नेटो से मुलाकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा ताउन समेत इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। बेल्जियम की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के आज़म का इरादा। यूक्रेन के करीब रूसी फौज के इजाफे पर तशवीश है। फौजी कशीदगी की सूरत में अमरीका रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करेगा। सदर बाइडन की रूसिया मनसब को वार्निंग। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों सदूर के दरमियान 2 घंटे 5 मिनट जारी रहने वाले वर्चुअल मुज़ाकरात में सदर बाइडन ने वाज़ेह किया कि कशीदगी की सूरत अमरीका और इत्तेहादी इक़्तिसादी और दीगर इक़दाम से जवाब देंगे। जर्मनी में घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिलने का मुअम्मा हल हो गया। जर्मन प्रोसिक्यूटर के मुताबिक खानदान के सरबरा ने बीवी और 3 बच्चों को मारकर खुदकुशी की थी। खानदान के सरबरा ने बीवी के मुलाजमत की जगह दिखाने के लिए जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवाया था, लेकिन जाली सर्टिफिकेट का राज फाश होने और बच्चों को चाइल्ड केयर की तहवील में जाने का खौफ सरबरा को ले डूबा। हफ्ते को बर्लिन के नज़दीकी कस्बे के एक घर से 2 40 साल अफराद और 3 बच्चों की लाशें मिली थी। बाबर आजम का डिक्लेरेशन और साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग ने ढाका के बेजान टेस्ट को दिलचस्प बना दिया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 300 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की और सिर्फ 26 ओवर्स में बांग्लादेश के 7 बैट्समैनों को 76 रन पर पेविलियन पहुंचा दिया। साजिद खान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, एक बैटर रन आउट। टेस्ट के आखिरी दिन होम टीम के आखिरी 4 खिलाड़ियों के लिए पहला हदफ अपनी टीम को फॉलो ऑन से बचाने के लिए मजीद 25 रन बनाना होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने साल 2021 में दुनिया भर की 100 मुतासिरकुन और बासर ख़वातीन की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में पाकिस्तान की नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई, आबिया अकरम, लैला हैदरी शामिल। बासर ख़वातीन की फहरिस्त में मुतादिद अफगान ख़वातीन को भी शामिल किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में हफ्तावार तातील तब्दील कर दी गई। अब हफ्तेवार तातील जुमे और हफ्ते के बजाय हफ्ते और इतवार को होगी। हुकूमती दफातर में औकात कार में भी तब्दीली, नफाज नए साल से होगा। और बॉलीवुड अदाकारा कतरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तैयारियां जारी। शादी राजस्थान के तारीखी किले में होगी। दुल्हा और दुल्हन समेत कई अदाकार राजस्थान रवाना। दोनों की शादी 9 दिसंबर को होगी। शादी में सलमान खान को बुलाया गया या नहीं, ये राज अब तक बरकरार।